हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा आपका यूट्यूब चैनल किस देर पे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बांग्लादेश ने मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, मतलब मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये सब मिलिट्री का ही प्लान था, क्योंकि अगर ये लोग मिलिट्री डायरेक्ट मिलिट्री से अरेस्ट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे तो उस केस में तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हमारा इंडिया को हेल्प मांगेगा, तो ये तो 1971 वार जैसा हो जाएगा ना। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों के दिमाग दिमाग यूज़ किया, तो बांग्लादेश थी तो उस दिन को कुछ पैसे दिया होगा, कुछ 1000 to 2000 कॉलेज के यूनिवर्सिटी को बच्चों को तो उस दिन को पैसे दिया होगा। तो उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा कुछ पैसों के लिए ही अपने देश को ही बर्बाद कर दिया। तो पहले तो मान रहा हूँ रिजर्वेशन बिल की वजह से जो बांग्लादेश के लोग जो स्पेशली मुस्लिम है वो लोग खुश नहीं है। हाँ, तो इसलिए वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी बिल को वापस ले लिया। तो अभी तो जब बिल ही वापस ले लिया तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, प्रॉब्लम होने के मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद उन लोग का सिर्फ मकसद ये था कि उस प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को शेख हसीना जी को हटाना है। ये कोई रिजर्वेशन रिजर्वेशन ये सब 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 ड्रामेबाज है, ड्रामा है ये सब। अगर आप सब साथ में प्रोटेस्ट कर रहा होता तो जब आपका रिजर्वेशन बिल को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया ना, तो वापस ले लिया तो वहाँ पे तो प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो उसके बाद तो आप ठंडे से अपने अपने घर जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंच गया, गेट के ऊपर से साट के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी भागना पड़ा वहाँ से हेलीकॉप्टर से। तो उसकी बहन के साथ न्यूज़ में खबर निकल के आया है कि यूके में एसिलम एसिलम मांगेगा। तो ये हमारे नोटिस के लिए स्पेशली जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, जो हमारा मान लो असम हो गया, हमारा त्रिपुरा हो गया, हमारे लिए तो बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्क है। जो वहाँ पे बांग्लादेश पे जो अच्छा जिंदगी चाहते हैं, जो अपने बच्चों को जो बिजनेस करके जो पढ़े जॉब करके अपनी अच्छा जिंदगी जी कर रहना चाहते हैं, वो लोग तो अभी वहाँ पे मिलिट्री रूल होगा तो पाकिस्तान का कैसे हाल आप लोग तो जानते हैं ना। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, ये सब होगा तो ये सब नौटंकी है, ये सब तो सिर्फ ड्रामेबाज है। बाहर विदेशी लोन से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे लेने के लिए है, ये कोई सरकार का नहीं है। ये सब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का आर्मी जाते हैं वही लोग सरकार बनाते हैं वहाँ पे। इमरान खान ही पाकिस्तान का आर्मी के बारे में बोला था। आज इमरान खान जेल में है। आज अगर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी भी अपने देश छोड़कर नहीं जाता ना, तो वो भी आज जेल में होता है। जरा सा एग्जाम्पल वहाँ पे एक और जो हमारे पड़ोसी है, जो हमारा नेबर है, म्यांमार म्यांमार में भी ऐसा ही किया था। पहले वहाँ पे सरकार था, वहाँ की मिलिट्री ने तो आर्मी ने सरकार को हटा के अभी वहाँ पे तो आर्मी का रूल है। आर्मी और रेबल ग्रुप अभी वहाँ पे जंग लड़ रहा है। जहाँ भी मिलिट्री रूल होगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता। वहाँ पे तो जो मिलिट्री चाहेंगे वही करेंगे वो लोग, तो सिर्फ सरकार के नाम पे बाहर देश में लोन लेने के लिए भेजने के लिए, क्योंकि आर्मी जाओगे तो आर्मी को तो कोई भी पैसे नहीं देगा, आर्मी क्यों पैसे देगा। ये सब तो बहाना है, ये सब लोग जानते हैं। तो कुछ दिन पहले ही न्यूज़ निकल कर आया है कि अमेरिका ने बेस बनने के लिए बांग्लादेश को जगह मांगा था उसके देश में। तो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तो शेख हसीना जी ने मना कर दिया था। तो यह तो उसका इंटरनल नेशनल इशू है, लेकिन किसी भी देश पे आप जब अगर उस देश का
प्राइम मिनिस्टर ही नहीं चाहते तो आप जबरदस्ती कैसे देश बना सकते हो, है ना गाइस। तो आमिर को गुस्सा आ गया होगा, तो इन लोगों ने, उनके पास तो, आमिर के पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इसलिए इन लोगों ने बांग्लादेश की आर्मी को पैसा दिया होगा। तो उसके बाद बांग्लादेश के स्टूडेंट को जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, इन लोगों को पैसा दिया होगा। तो आप लोगों को, तो इन लोगों को बोला होगा कि आप लोगों को कैसे भी करके इन बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो को हटाना है। इसलिए आप लोग आर्मी डायरेक्ट वहाँ पे आर्मी ऐसे अरेस्ट करने के लिए मत जाओ, नहीं तो वहाँ पे इंडिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा और वहाँ पे इंडिया उसको हेल्प करने आएगा। इसलिए इन लोगों ने, इन लोगों का दिमाग इस्तेमाल किया। इसके बाद जो छात्रों को, जो वहाँ पे पढ़ने लिखने वाला जो छात्र है, इन लोगों को पैसे दिया होगा। तो आप लोग एक प्रोटेस्ट के बहाने प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करके ऐसे ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। पहले तो बोला था रिजर्वेशन इसको हटाओ, बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत सड़कों को पैसा दिया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था। फिर भी प्रोटेस्ट हो रहा, प्रोटेस्ट लोगों ने, इन लोग का मकसद डायरेक्ट ये था कि कैसे भी करके बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को हटाना है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने वाले लोग बांग्लादेश की रेसिडेंट तक पहुंच गया है। तो बांग्लादेश, अगर वहां से बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ने उसके देश को छोड़ के हमला, तो ये हमारे त्रिपुरा स्तर के लिए बहुत बहुत डेंजरस टॉपिक है, बहुत कंसर्न टॉपिक है। क्योंकि हमारे त्रिपुरा में ऑलरेडी बांग्लादेश से आए हुए लोग, इलीगल इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा है। आजकल यही आते रहते हैं, कभी न्यूज़ आते हैं वहाँ पे अगरतला, तो एयरपोर्ट पे 10 पकड़ा गया बांग्लादेश इमिग्रेंट फेक डॉक्यूमेंट के साथ। कभी वहाँ पे न्यूज़ आता है बांग्लादेश के लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया है। तो आज हम लोग देखो, मैं स्पेशली जो हमारे त्रिपुरा का मिनिस्टर है उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, आज हम लोग, हमारे ही त्रिपुरा स्टेट में माइनॉरिटी में है, बाहर के लोग, आने वाले लोग, बांग्लादेश से आने वाले लोग हमारे त्रिपुरा को शासन कर रहे हैं। आप लोग मेन टॉपिक को नहीं बोलेंगे तो इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करोगे आप लोग। जो वहाँ पे जो बांग्लादेश इंडिया, जो हमारे त्रिपुरा पे बॉर्डर पे जो बीएसएफ रहते हैं, इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा मैंने आज तक। हम लोग तो मामूली से आर्मी है, आम आर्मी है, आम सिरिंस है, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास तो पावर है ना, आप लोग ने क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। डायरेक्ट वहाँ पे दिल्ली में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ बात नहीं कर सकते क्या? रोज आते रहते, आज त्रिपुरा में बाहर से आने वाले लोग बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट 70% मेजोरिटी पे है हमारे त्रिपुरा स्टेट में। हमारा खुद का त्रिपुरा स्टेट में हम लोग आज माइनॉरिटी हो गया, माइनॉरिटी हो गया। यह बहुत चिंतक की बात है। जो बांग्लादेश में जो मासूम रहने वाले लोग हैं, जो ऐसे दांगा नहीं करते, जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, ये लोग तो आज यहाँ पे रहकर कोई फायदा नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा, बहुत सारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा सोचकर बहुत सारा हमारा त्रिपुरा त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर से आना चाहेगा। लेकिन जब बॉर्डर जब बॉर्डर पर सुरक्षित रहने वाला देश भी बॉर्डर को सुरक्षित नहीं कर सकते, इन लोगों को हटाओ। मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आप प्लीज इस टॉपिक पर एक्शन लीजिए। हमारे त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर से कितना
बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट लोग आ रहे हैं। आज हम लोग हमारे स्टेट में माइनॉरिटी बन के रह गए हैं। बोलो हिम्मत सर, लगातार क्राइम हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। क्राइम होने के बाद हम लोग कैंडल जला के जस्टिस जस्टिस हो रहे थे। कैंडल जला के जस्टिस बोलने से जस्टिस मिलेगा क्या? तो ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा क्या? जब वहाँ पे बॉर्डर पे जो हमारे त्रिपुरा स्टेट को बांग्लादेश से आने वाले रोकने के लिए जो गेट से बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे रखे हैं, सर प्लीज इन लोगों को सस्पेंड कीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर में किया था। वो उस BSF दर को किया था, ऐसे कीजिए यहाँ पे भी सर। BSF आर्मी की हटे हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हटे हुए यहाँ पे हमारा तो इंडिया पे ये कैसे त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा स्टेट पे कैसे घुस जाता है? ऐसा कैसे घुस पड़े? कुछ दिन पहले भी यूट्यूब पे एक बांग्लादेश के लड़का यूट्यूब पे वीडियो बना के बोला था कि बांग्लादेश पे अलग अलग तरीके से त्रिपुरा में कैसे इंटर किया जाता है। यह सब यूट्यूब पे वीडियो पे कैप्चर करके दिखा रहा था। मतलब वो और भी लोगों को बोल रहा है कि देखो देखो बांग्लादेश से यहाँ पे बॉर्डर पर गए, इंडिया पे आना कितना आसान है, ऐसा उन लोगों को बोल रहा है। सर उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए सर। जो भी हमारा त्रिपुरा के बॉर्डर पे रहने वाला, त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे जो BSF रहने वाला डायरेक्टर है, इनको भी सस्पेंड करना चाहिए सर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहते हुए बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट कैसे आ सकते हैं? अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रहते हुए भी आ सकते हैं तो इन लोगों को हटाओ। इन लोगों को रहने का क्या मतलब हुआ? वहाँ पे सिर्फ इन लोगों को महीने महीने में सिर्फ पैसा दे के, वेतन दे के, सैलरी दे के, जो इन लोगों के काम है। अगर कोई बांग्लादेश बॉर्डर से त्रिपुरा बॉर्डर पे इंडियन टेरिटरी पे जो अगर इलीगल तरीके से हटे हैं तो उनको वापस उनके देश में भेजने का, ये तो इन लोग का काम ही नहीं करे, तो इन लोगों को किस बात के सैलरी दे रहे हो आप सर? मैं मैं आपको पाव पकड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज इन पर जो हमारे त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो BSF रहने वाला डायरेक्टर को, तो इन पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया जाए सर। इन्वेस्टिगेशन करके उनको गिल्ट पाएगा तो सस्पेंड कर दो सर उनको तुरंत। ये बहुत चिंतित के बारे है सर। अगर ऐसे ही घुसते रहेंगे, ऐसे ही घुसते रहेंगे बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट, तो हमारे त्रिपुरा के पास जो हमारे त्रिपुरा का जो लोग है, ट्राइबल लोग है, जो हमारा खुद का त्रिपुरा का हमारा लैंग्वेज बटे, जो हमारे त्रिपुरा में जन्म लेने वाला लोग है, जो तो इस केस में तो हमारा एग्जिस्ट होना तो मुश्किल हो जाएगा सर। हमारा कल्चर का हमारा नाम और निशान मिल जाएगा सर। ऐसे तो आज पहले हम लोग कितना परसेंटेज हुआ कर रहा था हमारे हमारे त्रिपुरा राज्य में, 80%, 90%। आज देखो सर 25%, 20% भी कम हो गया होगा। ये क्या रातों रात जमीन से उठकर इतना पॉपुलेशन हो गया कि इन लोगों का रोज न्यूज आते हैं यहाँ पे बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेंट आते हुए पकड़ा गया, यहाँ पे पकड़ा गया। सर प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के आपका पैर पकड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, इन पर जो हमारे बॉर्डर पे BSF ड्यूटी रहते हैं, जो BSF की चीफ है, इनको इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए सर। इन्वेस्टिगेशन करके, हम लोग तो मामूली से इंसान है, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है सर। अगर हम लोगों के पास पावर होता तो मैं उसको तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके अगर गिल्ट पाएगा तो सस्पेंड कर देता सर मैं उसको। लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, पावर आपके पास है सर। प्लीज इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आपके पेट पकड़ता हूँ सर, प्लीज आप तो इन पर एक्शन लीजिए। अगर ऐसे बांग्लादेश से लोग आते रहेंगे तो जो हमारा मौजूद है यहाँ पे, हम लोग तो जो हमारे त्रिपुरा का नाम और निशान मिट जाएगा। हमारा ही त्रिपुरा स्तर में हम लोग तो अल्पसंख्यक ही है अभी तो, फिर भी
1 से 5% तक हो जाएगा, उसके बाद हमारा कोई राइट नहीं रहेगा, हमारे लोग के साथ तो सर होगा, मारा जाएगा, कुछ ऐसे होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। तो सर इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज़ आप इस देश का हमारा प्राइम मिनिस्टर है सर, हम सब आपको प्यार करते हैं सर, प्लीज़ आप आपके देश में रहने वाला बच्चों की रिक्वेस्ट को सुनिए सर। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है मिलिट्री टेक ओवर इन बांग्लादेश, शेख हसीना कम टू इंडिया फॉर सेफ्टी, बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स बांग्लादेश में जो कुछ भी यहाँ पे ये जो मिलिट्री रूल्स होने वाला है अभी, जो आर्मी का राज होने वाला है, ये तो हमारे लिए कंसर्न के बात है। आज रात को कितने बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेंट हमारे तरफ को आने की कोशिश करेंगे, देखना, क्योंकि वहाँ पे तो आर्मी का राज होगा अभी, जो आर्मी चाहेगी वही होगा, और वहाँ पे जो इन रहने वाला लोग, इन लोगों के भी लाइफ भी रिस्क में है अभी सर। तो चलो दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद डिस्कशन करते हैं। चलो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ दोस्तों। लेट्स को वीडियो देखते हैं पहले, उसके बाद डिस्कशन करते हैं दोस्तों। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत लंबे समय के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। एज ऑफ नाउ बांग्लादेश की मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है बांग्लादेश की सरकार को। जी हाँ, बांग्लादेश में इनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने आर्मी के प्रेशर के अंडर, आर्मी ने लिटरली शेख हसीना को ये कहा 45 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, रिजाइन करो एंड गेट आउट ऑफ द कंट्री। शेख हसीना ने प्रेशर के अंडर यही किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया और आज के समय ये सेफ्टी के लिए इंडिया आ चुकी है। हेलीकॉप्टर से इनको सेफली इंडिया लाया गया है और उसके बाद ये देखा गया कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है, इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और ये कहा आई एम इन चार्ज नाउ। बांग्लादेश की आर्मी अब संभाल रही है यहाँ पे सिचुएशन, और इन्होंने लोगों को ये कहा कि बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दी जाएगी, बट फॉर द टाइम बिंग वकीर उस जमान ये है द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश। शेख हसीना को बिल्कुल पावर से हटा दिया गया है और अगेन ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है इंडिया के लिए। शेख हसीना एक बहुत ही फ्रेंडली लीडर थी फॉर इंडिया। बांग्लादेश इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनमें आप कह सकते हैं शेख हसीना का क्रिटिकल रोल था। अब देखिए जो ये यहाँ पर आर्मी चीफ पावर में आ चुके हैं, क्या ये एंटी इंडिया होंगे, प्रो इंडिया होंगे, इनका स्टांस क्या होगा ये देखना होगा। बट मैं आपको ये बता दूं, इंडिया के आसपास आप देखो, म्यांमार में तख्ता पलट आर्मी ने कर लिया टेक ओवर, बांग्लादेश में तख्ता पलट, पाकिस्तान में देखिए कहने कोई डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी खुद कहेंगे कि आज के समय इनकी सरकार लिटरली इनकी आर्मी ही चला रही है। इंडिया में कैसे भी करके डेमोक्रेसी आज भी परसवेयर कर रही है। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन ये आएगा कि मगर बांग्लादेश में ये सब हो कैसे गया, सडनली आर्मी ने टेक ओवर क्यों कर लिया, इसका रीजन क्या है, सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो हम लोग समझेंगे कि 2024 में शुरुआत से लेकर अभी तक, अब जो अगस्त का महीना चल रहा है, क्या क्या इवेंट हुए हैं, इससे आप काफी हद तक समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। पहले तो देखो बांग्लादेश में हुए चुनाव जनवरी 2024 में, चुनावों का रिजल्ट आया और शेख हसीना चौथी बार बन गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नाउ जैसे ही इलेक्शन बांग्लादेश में हुए कंक्लूड, यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आनी स्टार्ट हो गई कि बांग्लादेश के इलेक्शंस में हुई है धांधली। यूएसए ने ये बात ओपनली बोली। नाउ ऑब्वियस सी बात है, इसी बात को लेकर बांग्लादेश में कई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और लोग थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मगर ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे था। उसके बाद हमने ये देखा कि शेख हसीना ने एक हिंट ये दिया कि एक बड़े वेस्टर्न कंट्री ने इन पे दबाव डाला कि बांग्लादेश में हमको एक मिलिट्री बेस दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा तोड़ के एक नया देश बना दिया जाएगा। और आपको याद होगा मैंने स्टडी आईक्यू पर इस टॉपिक से रिलेटेड 2 महीने पहले, एक्चुअली 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी करी थी अपलोड कि यूएसए विल मेक अ न्यू कंट्री नियर इंडिया, बांग्लादेश पीएम शॉकिंग स्टेटमेंट। क्योंकि बांग्लादेश की पीएम की जो स्टेटमेंट थी उसमें साफ लग रहा था कि ये यूएस की तरफ संकेत कर रही है कि यूएस ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पे दबाव डाला
कि हमको एक मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दो, नहीं तो आपको हम दिक्कत में डाल देंगे। ना इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने एक बड़ा जोखिम उठाया है यूएसए का हिंट भी देकर। देखो, पाकिस्तान में इमरान खान ने यूएसए पर खूब आरोप लगाए। जो इमरान खान के साथ हुआ है आप सबने देखा है। शेख हसीना ने बस एक हिंट दिया, बाकी वर्ल्ड मीडिया अपने आप समझ गया कि यूएस की यहाँ पर बात की जा रही है। बांग्लादेश के मीडिया ने भी इस पर बहुत लिखा कि क्या यूएस ने दबाव डाला है शेख हसीना पर। यह इशू कुछ समय के लिए न्यूज में रहा और फिर अचानक से हम देखते हैं बांग्लादेश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को लेकर। क्योंकि 5 जून को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट बहुत ही जरा अजीब काम करता है। देखो, बांग्लादेश में ना लंबे समय से एक इशू था आरक्षण का, रिजर्वेशन का। बांग्लादेश जैसे आप लोग जानते हैं 1971 में बना था और जिन लोगों ने बांग्लादेश की फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग लड़े थे, उनके रिश्तेदारों को आज भी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% का कोटा मिलता है। ना बांग्लादेश में इस इशू को लेकर 2018 में प्रोटेस्ट हुए थे और उस वक्त लग रहा था कि ये इशू काफी हद तक यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2018 में ही ये 30% कोटा खत्म कर दिया गया था। मगर जून 5, 2024 को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट कहता है आप लोग वापस वो जो 30% कोटा है इसको रीइंस्टेट करिए। नाउ इस सब में शेख हसीना का कोई रोल नहीं है। एक हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दे दिया कि वो कोटा वापस लेके आओ। लोग सड़कों पे उतर आए, बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए और मास स्केल पर पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं और लोग डिमांड करते हैं कि ये जो 30% कोटा है इसको हटाया जाए। और मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो करी थी अपलोड कि बांग्लादेश में लोग आरक्षण हटाने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जेन्युइनली आरक्षण बहुत सारा हो गया था। 10% आरक्षण बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वुमेन के लिए 10%, बेसिकली मेरिट पे नॉन कोटा जो सीट्स थी ये बस 44% बचती थी। ना ये इशू देखकर जल्दी से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने मास स्केल पर कोटा हटा दिया और जो मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिस्टम है ये 44% से बढ़कर 97% हो गया। मगर तब भी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट नहीं रुकते। इस बार प्रोटेस्टर्स ओपनली डिमांड करते हैं कि शेख हसीना को हटाया जाए, जबकि आप देखो जो ये कोटा है ये वापस रीइंस्टेट करने का काम किया था हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कोटा हटा दिया। जुडिशरी का कोई यहाँ पर रोल है नहीं पीएम से, बट शेख हसीना को ब्लेम किया गया क्योंकि कई प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। और इवेंचुअली देखो, यहाँ पे मैं यही कहूंगा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट तो हो रहे थे, बट कहीं ना कहीं कई रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई कि ये सब प्रोटेस्ट कोई फॉरेन पावर फंड भी कर रही है। अचानक से शेख हसीना को हर तरफ से डिक्टेटर ये बुलाना स्टार्ट कर दिया। और आज भी हम देख रहे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बांग्लादेश में जो ये तख्ता पलट हुआ है ना, उसके बाद बांग्लादेश की पीएम के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनके अंडर बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उनके पुतले तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात समझ नहीं आ रही कि शेख मुजीबुर रहमान जिनकी वजह से पाकिस्तान से टूट के बना था बांग्लादेश, उनके पुतले क्यों तोड़े जाएंगे? उनके पुतलों का कोटा से क्या रिलेशन है? और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश की पीएम का जो घर है वहां पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये अंदर चले जाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख पाओगे शेख हसीना, मैं कहूंगा जान बचाकर भागी है। ये सारे प्रोटेस्टर्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के जो रेजिडेंस है वहां पे पहुंच चुके हैं। कुछ भी यहाँ पे हो सकता था। तो जिस तरीके से चीजें हुई है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और ये एक और वीडियो आप देख पाओगे, ये लोग शेख हसीना के ऑफिस में है। यहाँ पर ओपनली शेख हसीना जहाँ पर बैठती थी, जो टेबल था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये घुस चुके हैं। तो जिस तरीके से चीजें हुई है बांग्लादेश में, यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि क्या ये जेन्युइन बस प्रोटेस्ट ही था या फिर कोई एक फॉरेन पावर ने एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम खेल दी है? क्योंकि आप अगर पाकिस्तान और यूएसए के पर्सपेक्टिव से देखो तो शेख मुजीबुर रहमान को दोनों देश कभी भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आपको समझना होगा शेख मुजीबुर रहमान की वजह से ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का वहां पे क्रिटिकल रोल था, मगर मेन जो इंटरनल स्ट्रगल जो शुरू करी थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की, वो शेख मुजीबुर रहमान ने ही करी थी। और इसलिए यूएस ने, पाकिस्तान ने कभी ऑब्वियसली इनको रिस्पेक्ट दी नहीं। तो जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, जो ये शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू है इसको डैमेज कर रही है, अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि इनके स्टैचू का कोटा से क्या रिलेशन है, यहाँ पर हो क्या रहा है? और एक लार्जर क्वेश्चन तो देखिए तभी आंसर होगा
जब पता लगेगा कि बांग्लादेश की मिलिट्री की पोजीशन क्या है ग्लोबल अफेयर्स को लेकर, इंडिया के साथ रिलेशंस को लेकर, यूएस के साथ रिलेशंस को लेकर, क्या जेन्युइनली आने वाले कुछ सालों में यूएस को एक मिलिट्री बेस मिल जाएगा बांग्लादेश में, क्या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अब बांग्लादेश में बढ़ जाएगा, ये देखना होगा। व्हाट हैपेंस दिस रिमेन्स टू बी सीन, बट अभी के लिए जो हुआ है बहुत चिंताजनक है एंड इंडिया इज राइटली कंसर्न्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है अर्जुन बैच। एक यूनिक बैच है। देखिए, महाभारत में अर्जुन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी सबसे बड़ी बात जो आप सीख सकते हैं अर्जुन से वो है फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन द टारगेट। आसपास कोई भी चीज है, फालतू की वीडियो गेम्स, कोई टेलीविजन शोज, सब कुछ पीछे, सबसे आगे होना चाहिए आपका करियर। दैट शुड बी योर मेन प्राइमरी टारगेट। और अगर आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए स्टडी IQ का अर्जुन बैच। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी पिन कमेंट और यहाँ परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का अर्जुन बैच। सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे है तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का अर्जुन बैच। और इस बैच की खासियत ये है कि ये बैच हमने बनाया है सक्सेस फेलियर दोनों को ध्यान में रख के। देखिए, आप UPSC एग्जाम का अटेम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मे बी यू नेवर नो कि कुछ मार्क्स से इस बार प्रीलिम्स क्लियर ना हो पाए। दोनों केसेस में अर्जुन बैच आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो इमीडिएटली मेंस और इंटरव्यू में ये बैच आपका साथ देगा। और अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं कर पाए तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच के अंदर, जहाँ पे आपकी जो भी कमियां थी, जो भी एरिया थे जहाँ पे इस बार आप स्कोर नहीं कर पाए, वहां पे फोकस किया जाएगा ताकि आप फिर से विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन एंड फोकस फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। और मुझको यहाँ पर ये बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि 7 अगस्त, जी हाँ 7 अगस्त को स्टडी IQ के कोर्सेज थोड़े महंगे होने वाले हैं। 15% प्राइस इंक्रीज आपको दिखेगा ऑन ऑल कोर्सेज। स्टडी IQ एक लंबे समय के बाद ये कर रहा है क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है सर्वर्स की, वेरियस और कॉस्ट, ये काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो 15% प्राइस हाइक होगा, सभी कोर्सेज 15% महंगे होने वाले हैं। तो 7 तारीख से पहले पहले आपके पास गोल्डन चांस है, आप एनरोल कर सकते हैं अर्जुन बैच में। बट ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 28,500 रुपए पे करके 30 महीने की वैलिडिटी के साथ अर्जुन बैच में आप करेंगे एनरोल। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेंगी, बुक्स डिलीवर टू योर एड्रेस, 1-to-1 मेंटरशिप। सो एनरोल राइट नाउ। याद रखिएगा 7 तारीख मध्य रात्रि से स्टडी IQ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। So make the best use of the prices right now and join Study IQ's Arjun batch. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो कान। Thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you. तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि दोस्तों जो रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन से जो शेख हसीना जी का उसके पिता का, जिसने बांग्लादेश के लिए संघर्ष किया है, हाँ, तो उसको इस तरह से इस रिजर्वेशन को क्या लेना देना है दोस्तों, आप लोग ही बोलो। मैं अभी रात पे वीडियो शूट कर रहा तो थोड़ा सा नींद आ गया दोस्तों, सॉरी। आज दिन को वो एक दामन का वीडियो अपलोड कर रहा था। घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है तो मैं खाना बन के थोड़ा सा लेट हो गया, रात हो गया। मिनटों पे भटकाते दोस्तों। तो ये जो है ये हमारे इंडिया की बहुत कंसर्न की बात है। देखा ना, अमेरिका किस देश है दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा देश है अमेरिका दोस्तों। अमेरिका से अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई अच्छा देश नहीं है दोस्तों, है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर कोई देश अमेरिका पे मान लो अगर इस तरफ को उल्टा करते हैं दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका पे बांग्लादेश मिलिट्री बेस के लिए जगह मांगा है, तो अमेरिका जगह नहीं देंगे तो बांग्लादेश भी सेम केस ऐसा किया है। मान लो 10 एग्जाम्पल के तौर पे
मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करो दोस्तों। मान लो कि बांग्लादेश बहुत अमीर देश है, अमेरिका की तरह बहुत सारा पैसा है इन लोगों के पास, तो इन लोगों ने भी पैसा देकर उनके अमेरिका के सरकार को गिराने की कोशिश किया। तो जब ये बात अमेरिका को पता चलेगा तो ये लोग चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? तुरंत अमेरिका के ऊपर और तुरंत बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेने के लिए अमेरिका आर्मी भेज देगा, ये लोग एयरक्राफ्ट भेज देगा, फाइटर जेट भेज देगा, पता नहीं क्या क्या भेज देगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो दूसरे देश को छोटा देश समझ के ऐसे करते हो क्या? ये सही बात की गलत बात है, आप लोग ही बताना दोस्तों। मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना दोस्तों, सही है कि गलत ये आप लोग डिसाइड करना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बोलना दोस्तों। तो देखते हैं कल को अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, टॉपिक्स आता है, तो मैं आप लोग के लिए तुरंत वीडियो बनाकर आप लोग के साथ डिस्कशन करके एनालिसिस करके आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। तब तक लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों आप लोग को अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दो दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा दो दोस्तों, ताकि मेरा आप लोग की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तब तक के लिए इतना ही, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय हो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये